हेलो बच्चों, ये है प्रैक्टिस सेट 2 केंद्रीय विद्यालय संगठन आगरा रीजन प्रैक्टिस पेपर 2 फॉर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025 एंड 6 क्लास 5 सब्जेक्ट है द वर्ल्ड अराउंड अस। अब की बार बहुत अच्छा किया टीचर्स ने जो आपके प्रैक्टिस सेट दे दिए हैं, क्योंकि सिलेबस भी काफ़ी लेट आया था, बच्चे अच्छे से अपनी तैयारी भी नहीं कर पाए, तो पेपर सेट से उनकी हेल्प हो जाएगी, उनको पता चल जाएगा कि किस तरह से उनका एग्ज़ाम आएगा। क्योंकि बहुत बच्चे तो ऐसे ही कंफ्यूज हो जाते थे कि ये क्या आया है। तो सबसे पहला पार्टीशन क्या है? ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग। ऑब्जर्वेशन करना है, देखना है, यहाँ पर ये पिक्चर्स दी हैं और उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखना है, वो भी आंसर सेलेक्ट करके इनमें से लिखना है। 4 ऑलरेडी आंसर दिए हुए हैं। टू कंटिन्यूअस मोमेंट ऑफ वाटर इन नेचर इज कोल्ड। तो कंटिन्यूसली वाटर का मोमेंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो आंसर इज वाटर साइकिल। ओके, और दो जगह सेम टू सेम दे रखा है, ए और बी, वाटर साइकिल एंड वाटर साइकिल। कंफ्यूज नहीं होता है, ये होना है, ये साइकिल की स्पेलिंग इन्होंने की है अलग, तो नंबर बी की जो स्पेलिंग है वो सही है, वाटर साइकिल, CYCLE, CYCLE। तो नेक्स्ट वन इज वेयर डज अ रिवर यूजुअली बिगिन। नॉर्मली जो रिवर है वो कहाँ से शुरू होती है? तो दैट आंसर इज माउंटेन्स। ओशन भी दिया है, प्लांट्स भी दिया है, डेजर्ट भी दिया है, दैट आंसर इज माउंटेन्स। नंबर 3 इज द टर्टल स्विम यूजिंग इट्स। टर्टल जब स्विम करता है तो वो क्या यूज करता है? टेल, ग्रिल, ट्रैंक या फिर फ्लैप्स? तो आंसर इज फ्लैप्स। नेक्स्ट इज व्हाट कोज द पैचेस शोन ऑन द क्या ब्रेड। उसका क्या कारण है जो ब्रेड पर पैचेस शो होते हैं? तो उसका रीजन है ग्रोथ ऑफ मॉल्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट इज what happens to water when sun heats it। क्या होता है जब सन हीट करता है किस पे? वाटर पे। तो लास्ट पेपर में भी था ये, तो जो है पानी वो है वाष्प बनकर उड़ जाता है, इट टर्न्स इनटू वेपर। नेक्स्ट इज which river in Rajasthan does not flow into the sea but ends the mercy run of कच्छ इन गुजरात। ये लास्ट में भी था एंड सेम इज रिपीट, बिकॉज ऑफ सिलेबस तो सेम है ना, वो और कहाँ से लाएंगे क्वेश्चंस बनाकर, कुछ ना कुछ तो रिपीटेशन होगा ही, और इसी तरह से तुम्हारे पेपर के लिए भी तुम्हें हेल्प मिल जाएगा। तो इसका आंसर होगा लूनी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन इज विच इज द फॉलोइंग फूड स्पॉइल्स फास्टर ड्यू टू मॉइस्चर एंड एयर। सेम रिपीट है, मॉइस्चर और एयर से कौन सा जो फूड है वो जल्दी स्पॉयल हो जाता है? तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। सेम आंसर इज। नेक्स्ट इज विच रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा इन साउथ इंडिया। दक्षिण गंगा पहले पूछा था कि उसको क्या बुलाते हैं, दक्षिण गंगा या फिर साउथ ठीक है, तो साउथ गंगा। अभी क्या दिया है यहाँ पे? दक्षिण गंगा कौन सी नदी को बुलाते हैं? तो ऑप्शन इन्होंने दे दिए हैं, तो वो है ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी। नेक्स्ट है डैश दिया है इज इंडिया लॉन्गेस्ट रिवर। गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर। नेक्स्ट वन इज व्हाट कलर डस्टबिन इज यूजुअली यूज फॉर द वेट वेस्ट। वेट वेस्ट के लिए कौन सा डस्टबिन, कौन से कलर का डस्टबिन यूज करते हैं? तो उसका आंसर होगा, आपको पता ही है वैसे सबको, ग्रीन। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन
एंड क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, पहचानो और उन्हें अलग करो। व्हाट इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर कॉल्ड, जो सॉलिड फॉर्म होती है वाटर की उसको क्या बोलते हैं? तो आंसर होगा इसका आइस, वन वर्ड आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट हेल्प्स अ फिश टू स्विम इन वाटर, पानी में तैरने वाली स्विम जो होती है, सॉरी, व्हाट हेल्प्स फिश टू स्विम इन द वाटर, फिश की क्या हेल्प करता है जो वो पानी में क्या करती है, तैर सकती है? तो आंसर आएगा FINS, फिन्स, उसके जो फिन्स होते हैं वो। नेक्स्ट वन इज व्हाट मेथड वन शुड यूज फॉर प्रिजर्विंग पल्सेस फॉर लॉन्गर पीरियड, ऐसा क्या मेथड है जो हम किसको, पल्सेस को लॉन्ग टाइम के लिए स्टोरेज कर सके, उन्हें अच्छा रख सके? तो ये है स्ट्रॉन्गिंग स्टोरिंग इन एन एयर टाइट कंटेनर, उनमें बिल्कुल भी हवा ना जाने दें, इस तरह के कंटेनर्स में दालों को बंद कर दें। तभी आपने देखा होगा पॉलिथीन में बिल्कुल सील पैक दाल आने लगी है अब। नेक्स्ट है मैच द स्पाइसेस इन कॉलम ए विद देयर मैकेनिकल यूज इन कॉलम बी, कि इन चीज़ों का क्या यूज़ है, उनके साथ उनके सही जो है उनका पार्टीशन करो। कि टर्मरिक किस में यूज़ करते हैं? टू हील वॉन्ड, वॉन्ड होता है घाव, घाव को घाव ठीक करने के लिए क्या करते हैं? हल्दी का दूध पीते हैं, हल्दी लगाते हैं घाव पे। जिंजर कफ, खांसी को ठीक करता है, तो जिंजर के सामने आपको कफ लिखना है और टर्मरिक के सामने टू हील वॉन्ड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम वुड स्पॉइल द क्या, क्विकेस्ट, सबसे ज़्यादा फूड को स्पॉइल कौन करता है? या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा इनमें से कौन सा फूड ऐसा है जो सबसे ज़्यादा तेजी से स्पॉइल होता है? मिल्क, पिकल, ड्राई ग्रेन्स, जैगरी, नहीं इनमें तो मिल्क होगा। ठीक है भाई, सबसे पहले मिल्क खराब हो जाएगा, आप सुबह से शाम तक रख दो उसको, वो ऐसे ही खराब हो जाएगा रखा हुआ। तो क्विकेस्ट दिया है, क्विकेस्ट मिल्क। नेक्स्ट वन इज नेम अ रिवर दैट फॉल्स इनटू द बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी, ऐसी कौन सी नदी है जो कहाँ जाके गिरती है? बे ऑफ बंगाल को होते हुए कहाँ गिरती है? द अरेबियन सी तक पहुंच जाती है। तो उसका नाम है, बे ऑफ बंगाल के लिए गंगा और गोदावरी, और अरेबियन सी में जाती है नर्मदा। ठीक है भाई, द बे ऑफ बंगाल में आएगा गंगा या गोदावरी, और अरेबियन सी के लिए नर्मदा। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ एनी टू पेरेंशियल रिवर ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, दो रिवर्स के नाम लिखने हैं, पेरेंशियल रिवर्स ऑफ इंडिया कौन सी है? गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा। 133 पेरेंशियल रिवर्स हैं, गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा और भी हैं। नेक्स्ट नंबर है नंबर 18, क्या करना है? डिसॉल्व वाटर एंड डू नॉट डिसॉल्व, कुछ ऐसी चीज़ें लिखनी हैं जो वाटर में मिक्स हो जाती हैं जल्दी और कुछ नहीं होती हैं। जैसे सॉल्ट है, आप डालोगे ख़त्म हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। शुगर है, वो भी मिक्स हो जाएगी।
बस आपको टेस्ट देगी, बाकी मिक्स हो जाएगी। अगर आप रेत डाल दोगे तो रेत ऐसे के ऐसे ही रहेगा, और पानी में ऑयल डालोगे तो ऑयल भी अलग से दिखाई देता रहेगा, वो भी मिक्स नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे आपको इस पेपर में और हेल्प कर दिए, सारे के सारे नेम्स दे दिए हैं कैनवास, इसके जो भी टीथ का है ये बना दिया पूरा का पूरा पिक्चर, एंड बॉक्सेस दे दिए कहाँ कहाँ आपको किस किस के नाम लिखने हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करोगे तो कर पाओगे, नहीं करोगे तो नहीं कर पाओगे। इसकी प्रैक्टिस सभी बच्चों को ध्यान से खुद से करनी है। नेक्स्ट है, वेयर आर द डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स, वेयर आर द माइक्रोब्स फाउंड। माइक्रोब्स कहाँ मिलते हैं भाई? एयर में, वाटर में, सॉइल में, ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन आवर एनवायरमेंट। बस उनको जगह मिल जाए वो हर जगह पनप जाते हैं, रहते हैं, लेकिन उनको प्लेस मिलने की देरी है और वो वहीं शुरू हो जाते हैं फिर। विच वॉट टाइगर टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड नियर द बैंक ऑफ गोदावरी रिवर। तो ये है कंवर टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ फॉरेस्ट वेयर द गोदावरी रिवर एंड, जहाँ गोदावरी रिवर का एंड होता है वो कौन सा क्या है, वो कौन सा फॉरेस्ट है? तो वो है कोरिंगा मैंगो फॉरेस्ट। नेक्स्ट है, विच रिवर विच सॉरी विच अदर small rivers join the Godavari river during the journey join its during its journey, write the names of army to two rivers। क्या है? विच अदर स्मॉल रिवर्स, ऐसी कौन सी और रिवर्स हैं जो ज्वाइन करती हैं गोदावरी रिवर ड्यूरिंग टू जर्नी, जब गोदावरी जो रिवर है वो चलती रहती है। राइट द नेम्स ऑफ टू रिवर्स। ठीक है, गोदावरी जब बहती है तो उसको कौन सी और दो रिवर्स हैं जो ज्वाइन करती हैं? तो वो है मंजीरा, सबरी, इंद्रावती, और भी कई रिवर्स हैं। इनके तो नाम यहाँ पे आंसर शीट्स में इन्होंने दे रखे हैं, टीचर्स ने मेंशन ऑलरेडी कर रखे हैं, आंसर की भी दे रखी है। तो इन्होंने यहाँ पे 3 के मेंशन किए हुए हैं नेम, और भी बहुत होती है। 24, विच कंट्री इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनानास इन द वर्ल्ड? तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनाना इन द वर्ल्ड। ठीक है। नेक्स्ट वन इज, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर, राइट देयर नेम्स। व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर, किस किस तरह की अलग अलग फॉर्म्स हैं वाटर की, उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, कौन सी होती है? मेनली तो 3 होती है, जैसे सॉलिड, सॉलिड में आइस आएगा, लिक्विड दूसरी हुई, वाटर आ जाएगा, और गैस जिसमें स्टीम एंड वाटर विस्पर आएगा, वेपर। नेक्स्ट है वाटर वेपर। नेक्स्ट आएगा 26, नेम एनी टू इंसेक्ट्स विच प्रिजर्व फूड फॉर देयर लिव्स। भाई ऐसे कौन से इंसेक्ट्स हैं जो तुम्हारे फूड को प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं? हनी बीज, हंटिंग वेब्स। नेक्स्ट है 27, नेम टू फूड आइटम्स दैट आर कीप्ड इन अ रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, गिव रीजन फॉर कीपिंग दैम इन द फ्रिज। 27, एक मिल्क है, क्योंकि जल्दी ख़राब हो जाता है इसलिए हम उसको फ्रिज में रखते हैं। आइसक्रीम है, बनती ही फ्रिज में रख के है तो इसलिए रखते हैं। कर्ड है, ठंडी और अच्छी रहती है तो उसे रखते हैं। ग्रीन वेजिटेबल जल्दी बाहर ख़राब हो जाते हैं, उन्हें रखते हैं। फ्रूट्स को भी फ्रिज में रखते हैं। टू स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स इन दैम, ताकि माइक्रोब्स की जो ग्रोथ है वो स्लो रहे या फिर ना के बराबर रहे,
फ्रिज में रखने से हमारी वेजिटेबल, कर्ड, आइसक्रीम, मिल्क एंड ग्रीन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स टू। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट इज द सेव वाटर पे आपको कुछ लाइनें लिखनी हैं। जैसे पहले 2 वेज पूछे थे, तो अब 2 से ज़्यादा। पहले सेव वाटर में क्या आया था हमने, टर्न ऑफ द टैप्स एंड रीयूज़ वाटर। हम सब्जियां धोकर, फ्रूट्स धोकर अपने वाटर को रीयूज़ कर सकते हैं, उन्हें पौधों में डाल सकते हैं। जब ब्रश करते हैं, वॉशिंग डिशेस करते हैं, तो टैप्स ऑफ कर देते हैं। और भी बहुत सारे हैं, जैसे फिक्स द लीकिंग टैप्स ऑफ पेपर इमिडिएटली। जैसे कोई लीक्स होते हैं वो उसे तुरंत के तुरंत उनको ठीक कर दें। नेक्स्ट आता है, फिर आता है इसमें टेक शॉर्टर शावर इंस्टेड ऑफ लॉन्ग बाथ्स। बहुत लंबा लंबा नहीं नहाना है, थोड़ा छोटा नहा लेते हैं, ठीक है। फिर आता है यूज़ अ बकेट इंस्टेड ऑफ हाउस टू वॉश अ कार। बहुत सारे काम करने के लिए आप बकेट का यूज़ कर सकते हैं, ना कि पाइप का। फिर आते कलेक्ट रेन वाटर फॉर गार्डनिंग और क्लीनिंग। जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो हमें उस पानी को इकट्ठा कर लेना चाहिए, वो हमारे बहुत लॉन्ग टाइम तक यूज़ होता है। जैसे राजस्थान में भी वहाँ पर पहाड़ियों पे वर्षा होती है, तो वो लोग स्टोरेज कर लेते हैं, तो फ्रेश होने के लिए और पौधों में डालने के लिए रेन वाटर को यूज़ किया जाता है। एंड वाटर प्लांट्स इन द एवरी वाटर प्लांट इन इवनिंग और अर्ली मॉर्निंग रिड्यूस द, जो उनका बहुत ज़्यादा उन्हें पानी कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप सुबह सुबह देंगे तभी भी, और इवनिंग में देंगे तभी भी, बहुत थोड़े से पानी से उनका काम चल जाएगा। और भी कर सकते हैं, जैसे यूज़ अ वॉशिंग मशीन ओनली विद अ फुल लोड टू सेव वाटर, कि आप एक ही साथ बहुत सारे कपड़े धुल सकते हैं और उस पानी को भी आप नाली वगैरह साफ़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह ये पेपर सेट पूरा हुआ, और यहाँ पर लास्ट में इन्होंने आंसर की दोनों की ही दी हुई है। इस आंसर की के अकॉर्डिंग ही मैंने ये आंसर्स शेयर किए हैं। ठीक है बच्चों, अब इसकी प्रिपरेशन करो। अदब में भी काफ़ी परेशान हो रहा था, कैसे करूँ कैसे करूँ कैसे करूँ, बार बार नहीं बैठ पा रही थी मैं इसके पास, तो इसलिए ये वीडियो जनरेट की मैंने। आई होप ये आप सबको हेल्प करेगी। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम।